हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे और अपने नवंबर में आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत जोर शोर से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं भी मेरी साइड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू के प्रैक्टिस सेट्स बनाऊं और केस स्टडीज की वीडियोस बनाऊं। तो बेटा जी, आज मैं आप लोगों के साथ क्लास 11th में जो हमारा टॉपिक है सब्सिडरी बुक्स, उसके एमसीक्यू नोट्स लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको इसके एमसीक्यूज में क्या सवाल पूछे जा सकते हैं वो बताऊंगा और एक आधा न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, सो दैट कि अगर ये चैप्टर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है वो पता चल जाए। और फिर जो इसकी अपकमिंग वीडियोस होंगी बेटा जी, मैं उनमें इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके ऊपर वीडियोस लेकर आऊंगा। डन। तो चलिए बेटा जी, अगर आप पहली बार सब्सिडरी बुक्स पढ़ रहे हैं तो क्या क्या चीजें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं वो डिस्कस करेंगे और फिर एक न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहले बेटा जी कि व्हाट इज मीन्ड बाय सब्सिडरी बुक्स, कि सब्सिडरी बुक्स क्या होता है। बेटा जी, एज यू नो कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम किसी भी बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्यों बनाते हैं। तो बेटा जी, हम अकाउंट्स में करते क्या है, हम अकाउंट्स में बेटा जी किसी भी बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाते हैं, बिजनेस रिकॉर्ड्स को बनाना सीखते हैं। तो यानी हम अकाउंट्स में क्लास 11th में जब आपने एडमिशन लिया है तो आपको यहाँ पर अकाउंट्स पढ़ाई जाएगी। जी बेटा, तो हम अकाउंट्स में बिजनेस के रिकॉर्ड्स बनाते हैं। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि हम बिजनेस रिकॉर्ड्स क्यों बनाते हैं। तो बेटा जी, हम बिजनेस रिकॉर्ड्स बनाते हैं टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। डन बेटा जी। हम बिजनेस के रिकॉर्ड्स क्यों बनाते हैं बेटा जी, बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए। हम पूरे साल गुड्स को खरीदते हैं, गुड्स को बेचते हैं, इसके अलावा हमारे बिजनेस के और भी बहुत सारे रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो फाइनली एट द एंड हम ये जानना चाहते हैं कि पूरे साल बिजनेस करने से मुझको कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ। तो अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए ही हम अकाउंट्स में बिजनेस रिकॉर्ड्स बनाते हैं। डन। और वो बिजनेस रिकॉर्ड्स हम कैसे बनाते हैं, तो बेटा जी आप जानते हैं सबसे पहले हमारे बिजनेस में क्या होती है, सबसे पहले हमारे बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है। क्या होती है? ट्रांजैक्शन। आप जानते होंगे ट्रांजैक्शन किसे बोलते हैं। बेटा जी, जो भी हमारे बिजनेस में दूसरों के साथ मॉनेटरी लेन देन होते हैं, पैसे का जो भी किसी दूसरे इंसान के साथ हमारा ट्रांजैक्शन हुआ होता है, लेन देन हुआ होता है, उसी को हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन कह रहे हैं। तो जो भी हमारे बिजनेस के मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं, हम उन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का बेटा जी क्या करते हैं, हम उन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हैं। यानी हम उनका सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है उनका हम जर्नल बनाते हैं। डन। यानी हम उनकी जर्नल एंट्री बनाते हैं ट्रांजैक्शन की। जर्नल एंट्री बनाने के बाद बेटा जी हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप बेटा जी हम करते हैं कि हम लेजर बनाते हैं बिजनेस के। यानी जिन जिन पार्टीज के साथ या जिन जिन चीजों पर हमने पैसा खर्च किया या जिन जिन चीजों से हमने पैसा कमाया है, उन सब चीजों का हम सेपरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हैं। उसके बाद बेटा जी हम लोग क्या करते हैं, फाइनली जो भी हमने जर्नल और लेजर में पोस्टिंग की होती है बेटा जी, हम उसका बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। डन। यानी जर्नल और लेजर में जो भी हमने पोस्टिंग की है, वो जर्नल में और लेजर में जो हमारी पोस्टिंग है वो सही हुई है या नहीं हुई है, ये जानने के लिए बेटा जी हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब बेटा जी इन दोनों के बीच में, यानी जनरल और लेजर और ट्रायल बैलेंस के बीच में एक और जो टॉपिक होता है वो होता है सब्सिडरी बुक्स। कौन सा टॉपिक होता है? सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स। डन बेटा जी। यहां पर ये जो सब्सिडरी बुक्स है बेटा जी, ये जो सब्सिडरी बुक्स का टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ये क्या होता है बेटा जी, हम अपने बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हैं बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए। उसके लिए क्या होता है, जो भी हमारी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हुई होती हैं उनको हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल में हम जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं बेटा जी, उस बुक को बोलते हैं बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो जर्नल और लेजर को जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम बोलते हैं बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बेटा जी। उसके बाद बेटा जी जनरल लेजर में जो भी हमने डेटा ट्रांसफर किया होता है वो सही है या गलत है बेटा जी, उसकी चेकिंग करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इसके बीच में एक टॉपिक और आता है, वो होता है सब्सिडरी बुक्स।
बेटा जी ये सब्सिडरी बुक्स होता क्या है? ऐसा होता है जिस बिजनेस में लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होती है, यानी जहां पर परचेजेस से रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड बहुत ह्यूज ट्रांजेक्शन्स होती हैं, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वहां पर क्या है, अगर हम सारा रिकॉर्ड एक ही बुक में मेंटेन करेंगे तो ऐसे में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत सारी हो जाएंगी, तो उसका एक बुक में रिकॉर्ड रखना बहुत पॉसिबल नहीं होगा, यानी पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, जहां पर हमारी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती है, वहां पर हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन के लिए हम कैश बुक बना लेते हैं, ऐसे ही परचेसेस यानी जितने भी हमने उधार परचेसेस किए उसका रिकॉर्ड हम परचेस बुक में रखते हैं, ऐसे ही जितनी भी हमने उधार सेल की होती है उसका रिकॉर्ड हम सेल्स बुक में रखते हैं, ऐसे ही जिन पार्टीज को हमने उधार माल वापस किया यानी खरीदा हुआ माल वापस कर दिया उनकी हम रिकॉर्ड रखते हैं परचेज रिटर्न बुक में, ऐसे ही जिन कस्टमर को मैंने माल बेचा था अगर उनसे कुछ गुड्स वापस आ गया तो उसका रिकॉर्ड हम सेल्स रिटर्न बुक में रखते हैं। तो जहां पर जिस बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत सारी होती है वहां पर क्या होता है, हम एक ही बुक में उसका सारा रिकॉर्ड नहीं रखते, वहां पर क्या होता है, हम जितनी भी ट्रांजेक्शन होता है उनके लिए अलग अलग बुक्स मेंटेन कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हम एक नेचर की सारी ट्रांजैक्शन को एक पर्टिकुलर बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं। जैसे कैश बुक में हम सिर्फ कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड रखते हैं, ऐसे ही बेटा जी परचेज बुक में केवल उधार गुड्स को खरीदने वाली एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स बुक में उधार गुड्स को बेचने वाली एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, परचेज रिटर्न में जितने लोगों को मैंने माल वापस किया है खरीदा हुआ उसका रिकॉर्ड रखते हैं, सेल रिटर्न में जिन लोगों से भी बेटा जी मुझको उधार जिनको मैंने माल बेचा था माल वापस आ गया उसका रिकॉर्ड रखते हैं, एक होती है बीआर बुक यानी जिन पार्टी से मुझे बिल्स मिले उसका रिकॉर्ड रखते हैं, बीपी बुक यानी जिन लोगों को मैंने बिल्स इशू किए उसका रिकॉर्ड रखते हैं बिल्स पेबल बुक में, और एक होता है जनरल प्रॉपर यानी कि उधार गुड्स को खरीदने और बेचने के अलावा अगर मैंने किसी और से कुछ और उधार खरीदा है, जैसे मैंने एसेट्स उधार खरीदी है, फर्नीचर उधार खरीदा है, मशीन उधार खरीदी है, और या फिर कंप्यूटर मैंने किसी से उधार खरीदा है, अगर मैंने कोई एसेट्स उधार खरीदी है तो उसका रिकॉर्ड जनरल बुक में रखते हैं। ऐसे अगर वर्कर की सैलरी ड्यू है और अभी तक पे नहीं की है यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी है या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो उसका रिकॉर्ड भी हम जनरल प्रॉपर में रखते हैं। ऐसे ही कोई इनकम अगर ड्यू है तो उसका रिकॉर्ड भी हम क्या करेंगे, सब्सिडरी यानी जनरल प्रॉपर में रखेंगे। ऐसे ही अगर एसेट्स पे कोई डेप्रिसिएशन लगा है तो उसका रिकॉर्ड जनरल प्रॉपर में रखते हैं। इसी तरीके से अगर हमें किसी कस्टमर से कोई पैसा नहीं रिकवर हुआ है यानी बैड डेट्स का लॉस हुआ है तो उसको भी हम कहाँ शो करेंगे बेटा जी, जनरल प्रॉपर में। अगर हमने किसी को कोई डिस्काउंट अलाउ किया है या हमें किसी से कोई डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो उसका रिकॉर्ड भी जनरल प्रॉपर में रखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सब्सिडरी बुक्स तब मेंटेन की जाती हैं जब किसी बिजनेस की नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर क्या होता है, हम केवल एक ही बुक में रिकॉर्ड रखने के बजाय उसका रिकॉर्ड जो है छोटी छोटी बुक्स में अलग अलग मेंटेन करते हैं, और हम क्या करते हैं हर बुक में एक पर्टिकुलर नेचर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और जब हम बहुत सारी बुक्स को रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं यानी अलग अलग बुक्स का रिकॉर्ड रखते हैं तो इसी को कहते हैं सब्सिडरी बुक्स यानी हेल्पिंग नेचर ऑफ बुक्स। डन। मैं यहाँ पर आपको समझाता हूं बेटा जी। जो पहला है कॉलम, जनरल इज ए बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, यानी जो जनरल एंट्री है उसका रिकॉर्ड हम बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रखते हैं, जहां पर हम बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी सारी ट्रांजेक्शन होती हैं उनका रिकॉर्ड जो बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री होते हैं उसमें रखते हैं। जहां पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बेटा जी बहुत ज्यादा होती हैं वहां पर क्या होता है, सारा रिकॉर्ड एक ही बुक में रिकॉर्ड मेंटेन करने के बजाय उसके लिए हम क्या करते हैं, स्पेशल जर्नल यानी छोटी छोटी स्पेशल बुक्स बना लेते हैं, जहां पर हम एक पर्टिकुलर नेचर की बुक को रिकॉर्ड करते हैं, इसी को हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक। यहां पर देखिएगा, सो हियर इज ए सब्सिडरी बुक आर द बुक्स द रिकॉर्ड दैट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर नेचर। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सब्सिडरी बुक्स में क्या होता है, हम सिमिलर नेचर की यानी एक जैसे नेचर की ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, यानी सब्सिडरी बुक में हम सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी जिस ऑर्डर में वो ट्रांजैक्शन हुई होती है उसी ट्रांजैक्शन में बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर देते हैं। तो सब्सिडरी बुक में हम एक पर्टिकुलर बुक में एक पर्टिकुलर नेचर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो याद रखिएगा बेटा जी, सब्सिडरी बुक्स को हम डे बुक भी कहते हैं, ये इसका एक दूसरा नाम है।
तो सब्सिडरी बुक को हम क्या कहते हैं? डे बुक। एमसीक्यू में आपसे सवाल पूछ सकता है कि सब्सिडरी बुक्स हम क्यों मेंटेन करते हैं, तो आप यहां पर जवाब देंगे जिस बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा होती हैं वहां पर हम सब्सिडरी बुक मेंटेन करते हैं, पहली बात। दूसरी चीज, सब्सिडरी बुक में हम कितनी तरह की बुक्स का रिकॉर्ड रखते हैं बेटा जी? तो सब्सिडरी बुक्स हम टोटल 8 तरह की बुक्स को बोलते हैं। नंबर 1 बेटा जी कैश बुक, जहां पर हम सिर्फ कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं। यानी कैश बुक में हम कौन सी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं? कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं। दूसरे नंबर पे जो हम बुक बनाते हैं उसको बोलते हैं बेटा जी परचेज बुक, जिसमें केवल उधार गुड्स को खरीदने और बेचने की, यानी जहां पर सिर्फ उधार गुड्स को खरीदने की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। तीसरे नंबर पे बेटा जी हम सेल बुक बनाते हैं, सेल बुक बनाते हैं जहां पर हम केवल उधार गुड्स को बेचने की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा बेटा जी यहां पर हम 4th नंबर पे बनाते हैं परचेज रिटर्न बुक, यानी अगर मैंने किसी से माल खरीदा है और वो माल मैंने फ्यूचर में वापस कर दिया है तो उसका रिकॉर्ड हम परचेज रिटर्न बुक में रखते हैं। इसे हम बोल रहे हैं, इसको हम परचेज रिटर्न बुक या फिर रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोल सकते हैं। डन। इसके अलावा सेल्स रिटर्न बेटा जी, जिन कस्टमर को मैंने माल बेचा था अगर उन कस्टमर से बिका हुआ माल वापस आ जाता है तो उसका रिकॉर्ड हम सेल्स रिटर्न बुक में रखते हैं। इसके अलावा बीआर बुक बेटा जी, बीआर बुक में क्या होता है? जिन पार्टीज को मैंने उधार माल बेचा है उन पार्टीज ने बेटा जी मुझे पेमेंट कैश के बजाय, चेक के बजाय अगर स्टाम्प पेपर पे लिख कर पेमेंट किया है, यानी अगर कैश में पेमेंट किया है तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगी। अगर मुझे चेक से पेमेंट मिला है तो बेटा जी वो बैंक कॉलम में रिकॉर्ड हो जाएगी, यानी कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगी। लेकिन जिन पार्टीज को हम उधार माल बेचते हैं तो हम उनमें से कुछ पार्टी से क्या करते हैं? स्टाम्प पेपर पे लिखवा लेते हैं, उनका एक प्रोमिसरी नोट बनवा लेते हैं कि वो वादा करते हैं कि इस तारीख में वो ये पैसा हमको दे देंगे, तो मेरे पास एक एविडेंस हो जाता है। और उस स्टाम्प पेपर का ये फायदा होता है कि अगर मुझे इमरजेंसी में पैसे की जरूरत हो तो उस स्टाम्प पेपर को बैंक को बेचकर मैं वहां से पैसा ले सकता हूं। तो बेटा जी इस तरह के अगर मुझे कोई स्टाम्प पेपर मिले हैं, जिन ये स्टाम्प पेपर तभी मिलते हैं जिन पार्टीज को मैंने उधार माल बेचा होता है, समझ गए? तो इस तरह के अगर कोई स्टाम्प पेपर मिले हैं तो मैं उन्हें बोलता हूं बिल्स रिसीवेबल, यानी इन बिल का पैसा भी रिसीव करना है, तो उनको हम बीआर बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। डन बेटा जी। तो यहां पर इसको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर देता हूं। उसके नेक्स्ट बेटा जी बिल्स पेबल बुक होता है। अगर बेटा जी मैंने किसी से उधार माल खरीदा है और मैंने उसे स्टाम्प पेपर पे लिख कर दिया है कि मैं इस तारीख में तुम्हारे पैसे तुमको दे दूंगा, और वो मैंने प्रॉमिस जो है स्टाम्प पेपर पे लिख कर दिया है और उसका पेमेंट मुझे फ्यूचर में देना है, तो इस तरह के जो भी मैंने स्टाम्प पेपर इश्यू किए हैं उसे कहते हैं बिल्स पेबल इश्यू करना। तो इस तरह के जो भी बिल मैंने इश्यू किए बेटा उनका रिकॉर्ड बिल पेबल बुक में रखेंगे। जनरल प्रॉपर में बेटा जी ये 8 नंबर की बुक होती है, इसमें उधार गुड्स की ट्रांजैक्शन, यानी जितनी भी उधार ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन वो एक्सेप्ट गुड्स होनी चाहिए। यानी गुड्स को छोड़कर अगर आपने किसी से कोई भी उधार की डीलिंग की है जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, गुड्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो ट्रांजैक्शन जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी से उधार मशीन खरीदी है, उधार फर्नीचर खरीदा है, उधार कंप्यूटर खरीदा है, तो वो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी। किसी को डिस्काउंट दिया है, किसी से डिस्काउंट मिला है, तो वो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी। किसी कस्टमर से पैसे नहीं मिले, जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी। मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाया, जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सब्सिडरी बुक का मतलब होता है स्पेशल काइंड ऑफ बुक्स, जहां पर हम एक सिमिलर नेचर की एंट्रीज को एक पर्टिकुलर बुक में रिकॉर्ड करते हैं। कितनी तरह की बुक बनाते हैं हम? टोटल 8 तरह की बुक बनाते हैं। कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक और जनरल प्रॉपर बुक। बेटा जी इन सब में पर्टिकुलर नेचर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है बेटा जी वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होती हैं। सब्सिडरी बुक को बेटा जी डे बुक भी कहते हैं। सब्सिडरी बुक्स कौन से बिजनेस में मेंटेन की जाती हैं? जहां पे लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो बेटा जी अब तक मैंने आपको सब्सिडरी बुक का मतलब भी बता दिया कि सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं। सपोर्टिव बुक्स होती हैं, स्पेशल काइंड ऑफ बुक्स होती हैं, जहां पर एक पर्टिकुलर नेचर की बुक को एक पर्टिकुलर बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हो गया सब्सिडरी बुक। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, सब्सिडरी बुक को डे बुक भी कहते हैं। कितनी तरह की सब्सिडरी बुक होती है बेटा जी? 8 तरह की सब्सिडरी बुक होती है। अब आते हैं बेटा जी, मैं आपको एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं।
सो दैट कि आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने आने चाहिए। और इससे अपकमिंग वीडियोस में बेटा जी मैं इसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको परचेज बुक का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा, इससे अपकमिंग वीडियोस में बेटा जी मैं सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जनरल प्रॉपर का भी रिकॉर्ड बनाना सिखाऊंगा, सो दैट कि आपका ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और देन आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए जो भी नेसेसरी होंगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनकी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। तो बेटा जी देखिएगा, ये क्वेश्चन है, यहां पर लिखा हुआ है कि आपको विद गिवन इंफॉर्मेशन आपको परचेज बुक बनानी है सुभाष जनरल स्टोर की बुक्स में, और इनका स्टोर जो है वो दिल्ली में है। यहां पर लिखा हुआ है बेटा जी हमने मैर्सेस मे 1 में बेटा जी हमने मैर्सेस चुन्नी लाल मामराज दिल्ली से बेटा जी यहां पर पार्टी का नाम दिया हुआ है, किस पार्टी से बेटा जी हमने माल खरीदा है। तो मैर्सेस चुन्नी लाल मामराज दिल्ली से हमने माल खरीदा है। बिल नंबर दिया हुआ है, इनवॉइस नंबर 52 है। हमने यहाँ पर 100 बैग आईटीसी व्हीट आटा खरीदा है जिसका प्राइस 500 रुपए पर बैग है। फिर उसके बाद हमने 50 बैग राइस बासमती खरीदा है बेटा जी जिसका प्राइस 400 रुपए पर बैग है। उसके बाद हमें माल खरीदते समय दुकानदार ने कितना छूट दिया बेटा जी, 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया। उसके नेक्स्ट दिया हुआ है बेटा जी हमने 4 तारीख में कनोडिया ऑयल मिल्स दिल्ली से बेटा जी, ये पार्टी का नाम है जिससे हमने माल खरीदा है, और हमें इसके अलावा एक बिल नंबर दिया हुआ है। उसके बाद हमने 40 टीन ऑयल खरीदा बेटा जी 1000 पर टीन के रेट से। 20 टन बेटा जी हम 20 टीन हमने खरीदे हैं बनस्पति ऑयल के जो कि 900 पर टीन के रेट से खरीदे हैं। और ट्रेड डिस्काउंट बेटा जी दुकानदार ने माल खरीदते समय हमें 10% का डिस्काउंट दिया। उसके बाद बेटा जी हम लोगों ने रामलाल दिल्ली से हम लोगों ने माल खरीदा है बेटा जी। इनवॉइस नंबर यानी बिल नंबर दिया हुआ है। हमने यहाँ पर 2 टेबल 4000 के रेट से खरीदी है बेटा जी, यहाँ पर 2000 टेबल खरीदी है 4000 के रेट से, और 8 चेयर खरीदी है 1000 के रेट से। उसके बाद बेटा जी 24 तारीख को हमने मैर्सेस गुप्ता ब्रदर हापुड़ से बेटा जी क्या खरीदा है, हम लोगों ने मैर्सेस गुप्ता ब्रदर हापुड़ से बेटा जी कुछ सामान खरीदा है जिसका बिल नंबर दिया है AB42। 25 बैग ग्राम खरीदे हैं बेटा जी, ग्राम दालों को बोलते हैं, 400 रुपए पर बैग के रेट से। और 400 बैग ओट्स खरीदे बेटा जी 25 रुपए पर बैग के रेट से। खरीदते समय बेटा जी हम लोगों को 5% का डिस्काउंट भी दिया गया है। इसके अलावा हमने 27 तारीख में मोहन लाल दिल्ली से बेटा जी कैश में हम लोगों ने क्या किया है, कुछ सामान खरीदा है, 20 बैग ग्राम खरीदा है 500 रुपए पर बैग के रेट से बेटा जी। तो यहां पर ये चीजें मैंने हाईलाइट कर ली है। डन। तो ये मैंने आपको एक बार पढ़कर क्वेश्चन समझा दिया। अब आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है बेटा जी, पहली इंपॉर्टेंट बात तो आप याद रखेंगे कि जो परचेज बुक हम बनाते हैं, जो हम परचेज बुक बनाते हैं उसमें बेटा जी ओनली क्या बेटा जी, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, गुड्स की एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। अगर आप ये चीज भूल गए तो आप डेफिनेटली एग्जाम में गलती करेंगे। मैंने हाईलाइट कर दिया ग्रीन कलर से, केवल उधार गुड्स खरीदने की एंट्री रिकॉर्ड होती है। यहां पर बेटा जी मेरा स्टोर है, यहाँ पर मेरा जनरल स्टोर है यानी मेरा प्रोविजन स्टोर है। मेरे प्रोविजन स्टोर में पहले मैंने आटा खरीदा है, फिर बासमती राइस खरीदा है, और खरीदते समय डिस्काउंट है। दूसरी वाली ट्रांजेक्शन में बेटा जी कनोडिया ऑयल मिल से मैंने ऑयल खरीदा है और बनस्पति ऑयल खरीदा और ट्रेड डिस्काउंट है। मई 12 की एंट्री को बेटा जी मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि मई 12 में बेटा जी मैंने क्या किया है, मई 12 की एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करूंगा। यहां पर लिखा है मैर्सेस रामलाल दिल्ली से मैंने 2 टेबल खरीदी हैं 4000 के रेट से, 8 चेयर खरीदी हैं बेटा जी 1000 के रेट से। बेटा जी मेरा जनरल स्टोर है, अगर मेरा प्रोविजन स्टोर है तो मैं प्रोविजनल स्टोर से रिलेटेड जो भी मैं सामान खरीदूंगा उसी ट्रांजैक्शन को केवल परचेज बुक में रिकॉर्ड करूंगा। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में लिखा आता है कि मैंने टाइपराइटर खरीदा, मैंने कंप्यूटर खरीदा, मैंने लैपटॉप खरीदा, मैंने फर्नीचर खरीदा, मैंने दुकान के लिए एसी खरीदा, दुकान के लिए रेफ्रिजरेटर खरीदा, तो बेटा जी उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि वो एसेट्स है, एसेट्स है। बेटा जी जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं हम केवल उस गुड्स की रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को, यानी गुड्स के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, यानी जिस चीज को खरीदने बेचने का मैं काम करता हूं केवल वो ट्रांजैक्शन को मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा। तो मैं पहले नंबर की ट्रांजैक्शन May 1 को रिकॉर्ड करूंगा, मैंने आटा और राइस खरीदा है। May 4 की एंट्री को रिकॉर्ड करूंगा, वहां पे मैंने ऑयल और बनस्पति ऑयल खरीदा है। 12 तारीख की एंट्री रिकॉर्ड नहीं करूंगा क्योंकि बेटा जी वहां पर मैंने फर्नीचर खरीदा है और फर्नीचर मेरे बिजनेस का नेचर नहीं है।
उसके बाद 24 तारीख को बेटा जी मैंने ग्राम यानी दालें खरीदी हैं और ओट्स खरीदा है, ये मेरा प्रोविजन स्टोर के काम से रिलेटेड है। इसके अलावा बेटा जी 27 तारीख की एंट्री को भी मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। क्यों रिकॉर्ड नहीं करूंगा? बेटा जी यहां पर लिखा है मैंने ये सामान कैश में खरीदा है। किस में खरीदा है? कैश में खरीदा है। तो बेटा जी कैश की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और अगर आपने कोई एसेट्स खरीदी है तो उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी आपने एसेट्स खरीदी है, एसेट्स परचेज की है, या फिर आपने कोई कैश में कुछ खरीदा है, कैश परचेज किया है, तो इन दो चीजों को बेटा जी इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये चीज आप याद रखेंगे। डन। अब बेटा जी मैं ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। चलिए बेटा जी देखिएगा, पहले आप फॉर्मेट समझ लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। बेटा परचेज बुक का फॉर्मेट है, पहला कॉलम हमेशा डेट का रहेगा, जिस डेट में हमारी ट्रांजेक्शन हुई है वो यहाँ लिखेंगे। इसके अलावा बेटा जी यहाँ पर हम लिखने वाले हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ पर इनवॉइस नंबर यानी बिल नंबर लिखेंगे। इसके अलावा लेजर फोलियो, ये कॉलम ब्लैंक रहेगा। डिटेल यहाँ पर जो हमने सामान खरीदा है उसकी डिटेल लिखेंगे, और यहाँ पर हम फाइनल हमारा आंसर लिखेंगे। डन बेटा जी। जी बेटा सबसे पहले नंबर पे आप देखो मेरे को दिया हुआ है May 1। बेटा जी यहाँ पर दिया है May 1। May 1 मैंने यहाँ पर लिख लिया डेट। उसके बाद मुझे दिया हुआ है बेटा जी मैसर्स चुन्नी लाल दिल्ली, मैसर्स चुन्नी लाल दिल्ली, यानी जिस पार्टी से बेटा जी मैंने सामान खरीदा है, मैं यहाँ पर उस पार्टी का नाम लिखूंगा जिस पार्टी से मैंने सामान खरीदा है। तो मैंने लिख दिया बेटा जी मैसर्स चुन्नी लाल दिल्ली से मैंने सामान खरीदा। बेटा जी मुझको इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, इनवॉइस नंबर यानी बिल नंबर दिया हुआ है, तो बेटा जी यहाँ पर मैं बिल नंबर लिख दूंगा, बिल नंबर है 52। डन बेटा जी। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है 100 बैग खरीदे, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बेटा जी 100 बैग्स खरीदे। बेटा जी बैग्स में मैंने क्या खरीदा है? मैंने बेटा जी खरीदा है वीट, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बेटा जी वीट खरीदा है। यहाँ पर लिखूंगा बेटा जी एट द रेट, यहाँ पर एट द रेट बेटा जी किस रेट से खरीदा है? मैंने 500 रुपए पर बैग, तो यहाँ पर बेटा जी मैं लिखूंगा 500 रुपए पर बैग। तो बेटा जी मैंने 100 बैग खरीदे हैं 500 रुपए के रेट से, तो बेटा जी कितनी अमाउंट का सामान खरीदा है? 50,000 रुपए का, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 50,000 रुपए। उसके नेक्स्ट नंबर पे देखो बेटा जी 50 बैग खरीदे हैं मैंने, 50 बैग खरीदे हैं बेटा जी राइस बासमती, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बेटा जी 50 बैग्स खरीदे हैं। राइस खरीदा है तो बेटा जी मैंने राइस लिख दिया। एट द रेट ऑफ, बेटा जी किस रेट से खरीदे हैं मैंने? 400 रुपए पर बैग बेटा जी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 400 रुपए पर बैग बेटा जी। बेटा जी किस रेट से खरीदे? 400 रुपए के रेट से खरीदे। तो अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 550 बैग खरीदे बेटा जी राइस के, और 400 रुपए पर के रेट से खरीदे बेटा जी, यहाँ पर लिख दिया मैंने। तो मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो बेटा कितनी अमाउंट हो गई? 20,000 रुपए। टोटल बेटा जी मैंने दो चीजें खरीदी थी, अब मैं यहाँ पर इनका टोटल लिखूंगा। 70,000 रुपए का मैंने गुड्स खरीदा है। कितने परसेंट का ट्रेड डिस्काउंट है बेटा जी? माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट बेटा जी डिस्काउंट कितना है? बेटा जी ट्रेड डिस्काउंट है 10%, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो मैंने यहाँ पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट लिख लिया बेटा जी। 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, अगर मैं 70,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट निकालूं तो बेटा जी 7,000 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट हो गया। और फाइनल मेन कॉलम में लिख दूंगा मैंने कितने रुपए का गुड्स खरीदा है? 63,000 का। डन बेटा जी। होप यू बेटा जी समझ में आया होगा आपने। मैंने 100 बैग्स खरीदे हैं 500 रुपए पर बैग के रेट से 50,000। 50 बैग राइस खरीदा है बेटा जी 400 रुपए के रेट से 20,000। टोटल अमाउंट हो गई बेटा जी 70,000, ट्रेड डिस्काउंट हुआ 7,000, 63,000 फाइनल कॉलम में लिख दिया कि पहली पार्टी से इतने रुपए का माल खरीदा है। फिर आते हैं बेटा जी May 4 पे। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बेटा जी May 4। लीजिए मैं May 4 को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ May 4। डन बेटा जी। किससे खरीदा है बेटा जी? उस पार्टी का नाम देख लेते हैं, मैसेस कनोडिया ऑयल मिल से बेटा जी हम लोगों ने माल खरीदा, तो यहाँ पर मैंने पार्टी का नाम लिख लिया बेटा जी। उसके बाद बिल नंबर दिया हुआ है, मेरे को बिल नंबर दिया हुआ है इसका भी 52 है, तो यहाँ पर बेटा जी मैंने लिख लिया 52 नंबर। उसके बाद बेटा जी यहाँ पर दिया हुआ है मैंने 40 टीन खरीदे हैं। किस रेट से खरीदे हैं बेटा जी? 40 टीन खरीदे हैं 1,000 रुपए पर टीन के रेट से, तो यहाँ पर मैंने अमाउंट लिख ली। इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 40 इंटू 1,000 बेटा जी कितना हो जाएगा? 40,000 रुपए। उसके नेक्स्ट बेटा जी मैंने 20 टीन खरीदे हैं बनस्पति ऑयल के, तो बेटा जी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20 टीन खरीदे हमने बनस्पति ऑयल के 900 के रेट से, तो यानी 18,000 रुपए का बेटा जी गुड्स खरीद लिया। इन दोनों का टोटल कर लेता हूँ बेटा जी, कितने रुपए का गुड्स खरीद लिया? 58,000 का। कितने परसेंट का ट्रेड डिस्काउंट है बेटा जी? देखिएगा यहाँ पर लिखा है लेस ट्रेड डिस्काउंट है बेटा जी, तो मैं यहाँ पे लेस ट्रेड डिस्काउंट लिख लेता हूँ। कितना है? 10%।
58,000 का 10% बेटा जी कितना होगा 5800 रुपीज। ये मैंने लिख लिया। मेन कॉलम में लिख लेता हूं बेटा जी कितना आएगा, टोटल आएगा 52,200। ये आ गया बेटा जी। उसके नेक्स्ट आते हैं बेटा जी बेटा अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। अब ये वाली ट्रांजेक्शन मैं आपको बता चुका कि 12 तारीख के ट्रांजेक्शन को मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। क्यों नहीं रिकॉर्ड करूंगा, मेरा प्रोविजन स्टोर है और मैंने यहाँ पे फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर खरीदने की एंट्री को बेटा जी रिकॉर्ड नहीं करूंगा मैं यहाँ पर। डन। तो मैंने पहले ही बता दिया कि हम जिस चीज का काम करते हैं उसके उधार खरीदने की एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा अगर मैंने कोई एसेट्स खरीदी है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद बेटा जी यहाँ पर लिखा है मई 24 तारीख को, तो यहाँ पर बेटा जी मैंने डेट लिख लिया मई 24। उसके बाद बेटा जी मैंने किससे सामान खरीदा है, हापुड़ के मैर्सेस गुप्ता ब्रॉस, यानी ब्रॉस का मतलब होता है बेटा जी गुप्ता ब्रदर्स से, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया गुप्ता ब्रदर्स से खरीदा है। बिल नंबर दिया हुआ है बेटा जी 42 नंबर का बिल दिया है, तो यहाँ पर मैंने बिल नंबर लिख लिया 42। डन। उसके बाद बेटा जी मैंने 25 बैग खरीदे हैं ग्राम के, तो यहाँ पर बेटा जी मैंने लिख दिया 25 बैग ग्राम खरीदा है बेटा जी। 25 इंटू 400 के रेट से खरीदा है, तो कितना हो गया बेटा जी 10,000 रुपए। उसके बाद बेटा जी मैंने 400 बैग ओट्स खरीदा है 25 रुपए के रेट से बेटा जी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यहाँ पर मैंने 400 बैग खरीदे हैं 25 के रेट से, तो बेटा जी कितना हो गया 10,000 रुपए। टोटल बेटा जी कितने रुपए का गुड्स खरीदा है हम लोगों ने, 20,000 रुपए का, यहाँ पे मैंने लिख दिया 20,000 रुपए। उसके बाद बेटा जी पढ़िए ट्रेड डिस्काउंट कितना है। सर ट्रेड डिस्काउंट है 5% का, तो बेटा जी माइनस कर दीजिए ट्रेड डिस्काउंट 5%। 20,000 का 5% निकालेंगे तो बेटा जी 1,000 रुपए निकलेगा। अब मैं मेन कॉलम में लिखूंगा बेटा जी कितने रुपए आएंगे, 19,000 रुपए। डन। इसके अलावा बेटा जी मई 27 की ट्रांजेक्शन को मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा क्योंकि ये ट्रांजेक्शन कैश में हुई है, तो मैंने कैश की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया है। इसके अलावा गुड्स के अलावा मैंने कोई एसेट्स खरीदी है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फाइनली बेटा जी आंसर कैसे निकालेंगे, आंसर निकालने के लिए मैं 63,000 में 2 जोड़ूंगा 65, 65 में 50 जोड़ूंगा तो बेटा जी 1,15,000, 1,15,000 में 19 जोड़ूंगा तो बेटा जी हो जाएगा आंसर 1,34,200 रुपए। डन। और जब हमारा आंसर निकल जाएगा तो बेटा जी यहां पर लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट बेटा जी। ये आंसर को लिखने का तरीका है। तो ये बेटा जी हमारा फाइनल आंसर हो गया। डन। तो बेटा जी ये था आज का वीडियो, जिस वीडियो में बेटा जी मैंने आपको सब्सिडरी बुक्स का मतलब समझाया, एमसीक्यू में क्या इंपॉर्टेंट बातें आपसे पूछ सकता है वो आपके साथ डिस्कस की। इसके अलावा मैंने आपको परचेस बुक का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाया। बेटा अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो और आप इस तरह के और यूजफुल वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेटा जी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।